दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग इतने अमीर क्यों हैं कि उनकी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं, और कुछ लोग इतने गरीब क्यों हैं कि उन्हें आज की रोटी के लिए भी अपनी आत्मा तक को गिरवी रखना पड़ता है। हम अक्सर अपनी गरीबी के लिए किसे कोसते हैं? सरकार को, अपनी किस्मत को, अपने माँ बाप को, या फिर भगवान को? लेकिन ठहरिए, आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो कड़वा है, इतना कड़वा कि शायद आप इस वीडियो को बीच में ही बंद करना चाहें। लेकिन अगर आपने आज इस सच का सामना कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन से गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। भगवान गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले एक ऐसा रहस्य खोला था जिसे आज हम भूल चुके हैं। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारी गरीबी का कारण कोई और नहीं, तुम खुद हो। जी हां, तुम खुद। लेकिन कैसे? क्या कोई जानबूझकर गरीब रहना चाहता है? नहीं। तो फिर बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे का गहरा मनोविज्ञान क्या है? आज इस वीडियो में हम बुद्ध की उन शिक्षाओं की गहराइयों में उतरेंगे जो आपको बताएंगी कि आप अनजाने में कैसे अपनी गरीबी को खुद निमंत्रण दे रहे हैं। ये वीडियो साधारण नहीं है, ये आपके जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम करें। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक लाइक इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। और कमेंट बॉक्स में अभी लिखें, नमो बुद्धाय, या मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं जीवन बदलने वाली इस यात्रा को। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बुद्ध के अनुसार गरीबी क्या है। हम सोचते हैं कि जेब में पैसा न होना गरीबी है, लेकिन बुद्ध कहते हैं जेब की गरीबी तो कुछ दिनों में मिटाई जा सकती है, लेकिन मन की गरीबी इंसान को 7 जन्मों तक भिखारी बनाए रखती है। एक कहानी सुनिए जो इस बात को बहुत बारीकी से समझाती है। एक बार एक भिखारी बुद्ध के पास आया। वो बहुत रो रहा था। उसने बुद्ध से कहा, तथागत, मैं इतना बदनसीब क्यों हूं? मैं जो भी करता हूं उसमें असफल हो जाता हूं। लोग मुझे दुत्कारते हैं। मेरे पास न धन है न सम्मान। भगवान ने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने कभी देना नहीं सीखा। भिखारी हैरान रह गया। वो बोला, भगवान, मेरे पास तो खुद खाने को नहीं है, मैं किसी को क्या दूंगा? तब बुद्ध ने जो कहा उसे अपने दिल पर लिख लीजिएगा। बुद्ध ने कहा, तुम गरीब हो क्योंकि तुम अज्ञानी हो। तुम्हारे पास मुस्कुराहट है जिसे तुम दूसरों को देकर खुश कर सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम किसी की प्रशंसा कर सकते हो, किसी को मीठे बोल दे सकते हो। तुम्हारे पास 2 हाथ है जिससे तुम किसी गिरते हुए को उठा सकते हो, किसी की सेवा कर सकते हो। और तुम्हारे पास आंखें हैं जिससे तुम किसी को दया भाव से देख सकते हो। जिसके पास ये सब है वो गरीब कैसे हो सकता है? गरीबी तुम्हारे धन में नहीं, तुम्हारे न देने के स्वभाव में है। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आप भी इसी भिखारी की तरह नहीं हैं? हम हमेशा मांगते रहते हैं, मंदिर में जाकर मांगते हैं, रिश्तों में मांगते हैं, समाज से मांगते हैं। मुझे क्या मिला? ये सोच एक भिखारी की सोच है। मैं क्या दे सकता हूं? ये सोच एक सम्राट की सोच है। बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम अपनी उपयोगिता दुनिया को नहीं दोगे, दुनिया तुम्हें कोई इनाम नहीं देगी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। वीडियो को रोके और सोचे, आज आपने किसी को बिना किसी मतलब के क्या दिया? एक मुस्कान, एक मदद, या सिर्फ शिकायतें? ईमानदारी से कमेंट में बताएं। बुद्ध कहते हैं कि गरीबी का दूसरा सबसे बड़ा कारण है आलस्य और गलत कर्म। बहुत से लोग कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है। बुद्ध कहते हैं, किस्मत तुम्हारे पसीने से लिखी जाती है। बौद्ध ग्रंथ में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। एक युवक जिसका नाम सिगाल था, वो अपनी गरीबी से परेशान था। बुद्ध ने उसे बताया
कि इंसान अपनी धन संपत्ति को 6 तरीकों से बर्बाद करता है और यही 6 कारण उसे गरीब बनाते हैं। ध्यान से सुनिए, कहीं इनमें से कोई कारण आपके अंदर तो नहीं। पहला कारण है देर तक सोना और काम टालना। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद तक सोता है और कहता है अभी बहुत ठंड है, अभी बहुत गर्मी है, अभी बहुत देर हो गई, वो व्यक्ति कभी धनवान नहीं हो सकता। दोस्तों, आलस्य गरीबी का सगा भाई है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब आप कोई काम टालते हैं तो आप असल में क्या कर रहे होते हैं? आप अवसर की हत्या कर रहे होते हैं। अमीर आदमी समय खरीदता है और गरीब आदमी समय बेचता है या बर्बाद करता है। अगर आप दिन के 4 से 5 घंटे मोबाइल देखने में, गपशप करने में या सोने में बिता रहे हैं तो आप खुद अपनी गरीबी के जिम्मेदार हैं। बुद्ध ने इसे प्रयास की कमी कहा है। दूसरा कारण है नशा और बुरी लत। जो व्यक्ति अपनी कमाई को नशे में उड़ा देता है वो न केवल धन खोता है बल्कि अपनी बुद्धि भी खो देता है, और बिना बुद्धि के धन कभी नहीं टिकता। तीसरा कारण है कुसंगति यानी बुरी संगत। बुद्ध ने कहा है, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो उन लोगों के साथ रहना छोड़ दो जो केवल गरीबी, शिकायतों और नकारात्मकता की बातें करते हैं। आपके 5 सबसे करीबी दोस्तों की औसत आय ही आपकी आय होगी। अगर आपके दोस्त आलसी हैं तो आप भी आलसी बन जाएंगे। दोस्तों, ये ज्ञान बहुत गहरा है और इसे बनाने में बहुत शोध लगता है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके जीवन में कोई महत्व जोड़ रहा है तो आप हमारे चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। जुड़ने का बटन नीचे है। इससे आप हमारे खास समुदाय का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आप हमारे काम को सहयोग देना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स भेजकर अपना प्यार दिखा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं सबसे गहरे रहस्य की ओर। बुद्ध कहते हैं, हम जो सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। अगर आप दिन रात यही सोचते रहते हैं, महंगाई बहुत है, पैसा कमाना मुश्किल है, अमीर लोग बुरे होते हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो सावधान हो जाइए। आप अपने अवचेतन मन को ये निर्देश दे रहे हैं कि वो आपको गरीब ही रखे। इसे दरिद्रता का मनोविज्ञान कहते हैं। बुद्ध की एक और कहानी है जो इसे स्पष्ट करती है। एक बार एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक लोमड़ी है जिसके दोनों पैर टूटे हैं। वो सोच रहा था कि ये जिंदा कैसे है। तभी उसने देखा कि एक शेर अपना शिकार लेकर आया, पेट भर खाया और बचा हुआ मांस लोमड़ी के लिए छोड़ गया। आदमी ने सोचा, वाह, भगवान जिसको देना चाहता है उसे घर बैठे देता है। मुझे भी अब काम करने की जरूरत नहीं, भगवान मुझे भी देगा। वो आदमी एक पेड़ के नीचे बैठ गया और इंतजार करने लगा। दिन बीते, हफ्ते बीते, वो कमजोर होता गया, लेकिन कोई खाना नहीं आया। वो मरने की हालत में पहुंच गया। तभी वहां से एक साधु गुजरे। आदमी ने रोते हुए पूछा, महाराज, भगवान ने उस लोमड़ी पर दया की, मुझ पर क्यों नहीं? क्या भगवान भेदभाव करता है? साधु ने कहा, मूर्ख, भगवान ने तुझे भी इशारा दिया था, लेकिन तूने गलत उदाहरण चुना। भगवान तुझे लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहता था जो दूसरों का पेट भरे, न कि वो जो दूसरों की दया पर जिए। दोस्तों, आप क्या बनना चाहते हैं? वो अपाहिज लोमड़ी जो किस्मत के भरोसे बैठी है, या वो शेर जो अपना शिकार खुद करता है? गरीबी का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए। बुद्ध कहते हैं, अपो दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। तुम्हारे जीवन का अंधेरा कोई और दूर नहीं करेगा, तुम्हें खुद अपनी मेहनत का दिया जलाना होगा। क्या आप शेर बनना चाहते हैं या लोमड़ी? कमेंट बॉक्स में अभी लिखें, मैं शेर हूं। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे दर्शकों में कितने लोग खुद को ताकतवर मानते हैं। बुद्ध ने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि कई बार जिसके पास बहुत पैसा है वो भी गरीब होता है। कैसे? बुद्ध कहते हैं, गरीब वो नहीं है जिसके पास कम है, गरीब वह है जिसे और चाहिए। इसे कहते हैं तृष्णा। अगर आप 50,000 कमाते हैं लेकिन आप खुश नहीं हैं
क्योंकि आपके पड़ोसी के पास 1 लाख है तो आप मानसिक रूप से गरीब हैं, और ये मानसिक गरीबी आपको कभी भी आर्थिक रूप से स्थिर नहीं होने देगी। क्यों? क्योंकि जो इंसान हमेशा कमी पर ध्यान देता है वो गलत फैसले लेता है। वो जल्दी पैसा कमाने के लिए जुआ खेलेगा, वो लालच में आकर धोखाधड़ी करेगा, वो तनाव में रहेगा और बीमार पड़ेगा, और अंत में वो सब कुछ खो देगा। इसलिए बुद्ध ने सही आजीविका का उपदेश दिया, यानी ऐसा काम करके धन कमाना जिसमें किसी को धोखा न दिया गया हो, किसी को चोट न पहुंचाई गई हो। याद रखना दोस्तों, पाप की कमाई और छल का पैसा कभी घर में बरकत नहीं लाता। वो बीमारियों और कोटक चहरी के रास्तों से वापस निकल जाता है। क्या आपने ऐसा होते हुए देखा है? जरूर देखा होगा। हमने कारणों पर बात कर ली, अब बात करते हैं समाधान की। बुद्ध ने गरीबी से समृद्धि की ओर जाने के लिए एक स्पष्ट नक्शा दिया है। अगर आप आज, अभी, इसी वक्त अपनी गरीबी को खत्म करना चाहते हैं तो इन 5 सूत्रों को गांठ बांध ले। पहला, निरंतरता। बुद्ध ने कहा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। रातों रात अमीर बनने के सपने देखना छोड़ दे। एक कौशल चुने और उसमें महारत हासिल करे। रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करे, रुके नहीं। दूसरा, दान। ये सुनने में अजीब लग सकता है। आप कहेंगे, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं क्या दूं? यही तो पेंच है, कुदरत का नियम है, जो बोओगे वही काटोगे। अगर आप धन चाहते हैं तो अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, भले ही 10 रुपए हो, दान करना शुरू करें। यह आपके मन से कमी का डर निकाल देता है और ब्रह्मांड को संकेत देता है कि आपके पास प्रचुरता है। तीसरा, सही सोच। खुद को गरीब कहना बंद करें। अपने शब्दों को बदले। मैं गरीब हूं की जगह कहें, मैं अपनी समृद्धि के रास्ते पर हूं। चौथा, नैतिकता। ईमानदारी से काम करें। लोग उस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं और उसी के साथ व्यापार करते हैं जो ईमानदार होता है। बेईमानी का छोटा रास्ता आपको खाई में गिरा देगा। पांचवा, ध्यान। रोज 10 मिनट ध्यान करें। शांत दिमाग ही नए विचार पैदा कर सकता है, और एक सही विचार आपको करोड़पति बना सकता है। अशांत मन समस्याओं को देखता है, शांत मन समाधान को देखता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध का संदेश साफ है। आप कोई पेड़ नहीं है कि जहां पैदा हुए वही खड़े रहेंगे। आप इंसान हैं, आप बदल सकते हैं। आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, आप अपनी सोच को बदल सकते हैं, आप अपनी संगत को बदल सकते हैं। जिस दिन आपने ये स्वीकार कर लिया कि मेरी गरीबी का जिम्मेदार मैं खुद हूं, उसी दिन आपके हाथ में उसे बदलने की ताकत आ जाएगी। जब तक आप दूसरों को दोषी मानते रहेंगे, आप पीड़ित बने रहेंगे। उठिए, अपनी जिम्मेदारी लीजिए, आलस्य को त्यागिए, सीखना शुरू कीजिए। बुद्ध ने रास्ता दिखा दिया है, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। क्या आप आज से अपनी जिंदगी बदलने का वादा करते हैं? अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा है तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ साझा जरूर करें जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। शायद आपका एक शेयर किसी की सोई हुई आत्मा को जगा दे। अगर आप हमारे काम को सराहना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स बटन दबाकर सहयोग कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन दबाएं ताकि अगला वीडियो छूट न जाए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और जीवन बदल देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एक कड़वे सच का सामना किया था। हमने जाना था कि हमारी गरीबी, हमारी बदहाली और हमारे खाली बटुए के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। हमारी आदतें, हमारा आलस्य और हमारी सोच ही हमें उस दलदल में धकेले हुए है। आज हम इस यात्रा का दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे उन सूक्ष्म कारणों की, उन छोटी छोटी गलतियों की जो हमें पता भी नहीं चलती, लेकिन वो हमारे घर की बरकत को, हमारी मेहनत की कमाई को दीमक की तरह खा जाती है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को अमीरी
और गरीबी के बीच का एक ऐसा फर्क समझाया था जो अगर आज आपने समझ लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान और सफल होने से नहीं रोक सकती। तो चलिए अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा के दूसरे अध्याय को खोलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप वास्तव में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। आपका एक लाइक इस ज्ञान को उन लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है जो अंधेरे में भटक रहे हैं। और कमेंट में लिखें, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। सबसे पहले बात करते हैं उस मानसिक बीमारी की जो गरीब को और गरीब बनाती है। बुद्ध ने इसे कहा है असंतोष और दिखावा। आज के समय में गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है दिखावा। हम वो चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, उस पैसे से जो हमारे पास नहीं है, सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते। जरा अपने आसपास देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी कम है लेकिन हाथ में फोन सबसे महंगा होगा, कपड़े ब्रांडेड होंगे। क्यों? ताकि समाज में इज्जत बनी रहे। बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति अपनी चादर से बाहर पैर फैलाता है उसकी रातों की नींद और दिन का चैन दोनों छिन जाते हैं। एक कहानी सुनिए। एक बार एक नगर में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। वो मेहनत करता और रूखी सूखी रोटी खाकर खुश रहता। एक दिन उसके पड़ोस में एक बहुत अमीर व्यापारी रहने आया। उस व्यापारी के पास रथ थे, नौकर चाकर थे और रोज दावतें होती थी। उस साधारण आदमी ने सोचा, ये जीवन है असली, मेरा जीवन तो बेकार है। उसने अपनी जमा पूंजी निकाली, कुछ उधार लिया और व्यापारी की तरह कपड़े खरीदे, घर को सजाया और दावत दी। लोग आए, खाया पिया और चले गए। अगले दिन क्या हुआ? व्यापारी तो अमीर ही रहा लेकिन वो साधारण आदमी कर्ज में डूब गया। अब उसे चिंता होने लगी। उसने और उधार लिया। धीरे धीरे उसकी जमीन, उसका घर सब बिक गया और वो सड़क पर आ गया। वो रोता हुआ बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैंने तो बस इज्जत कमानी चाहिए थी, मैं बर्बाद क्यों हो गया? बुद्ध ने कहा, तुमने इज्जत नहीं, तुमने अहंकार को भोजन दिया। याद रखो, अमीर दिखने में और अमीर होने में जमीन आसमान का फर्क है। जो अमीर दिखने की कोशिश करता है वो गरीब हो जाता है और जो अमीर बनने की कोशिश करता है वो संयम से जीता है। दोस्तों, ये बात आज हमारे समाज पर 100% लागू होती है। गरीबी से निकलने का पहला नियम ये है कि जब तक आपके पास पर्याप्त धन न जुड़ जाए तब तक गरीब की तरह ही जिए। पैसे को दिखावे में नहीं, निर्माण में लगाएं। अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर। बुद्ध कहते हैं सही संगति का न होना। आप मुझे अपने 5 दोस्तों से मिलवाइए, मैं आपको आपका भविष्य बता दूंगा। बुद्ध ने कहा है अगर तुम्हें अपने से बेहतर या अपने समान विचार वाले साथी न मिले तो अकेले चलना बेहतर है, लेकिन मूर्खों की संगति कभी मत करना। गरीब इंसान अक्सर उन लोगों के बीच बैठता है जो केवल शिकायतें करते हैं। सरकार खराब है, महंगाई बहुत है, बॉस बहुत बुरा है, किस्मत साथ नहीं दे रही। जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं तो आपका दिमाग भी समाधान ढूंढना बंद कर देता है और केवल समस्याएं गिनने लगता है। ऊर्जा संक्रामक होती है। अगर आप 5 असफल और आलसी लोगों के साथ रहेंगे तो छठे असफल व्यक्ति आप ही होंगे। वही दूसरी ओर सफल और धनवान बनने की राह पर चलने वाला व्यक्ति उन लोगों को खोजता है जो उससे आगे हैं। वो उनसे ईर्ष्या नहीं करता बल्कि उनसे सीखता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इसका जवाब खुद को दीजिएगा। आपके दोस्त आपसे जब मिलते हैं तो क्या बातें करते हैं? क्या वो नए विचारों, व्यापार या तरक्की की बात करते हैं, या फिर वो दूसरों की बुराई, फिल्मों और फालतू के मजाक में समय बिताते हैं? अगर जवाब दूसरा है तो समझ जाइए कि आपकी गरीबी का एक कारण आपकी संगति है। अगर आपको ये बातें कड़वी लग रही है तो यकीन मानिए, ये कड़वी दवा ही आपकी बीमारी ठीक करेगी। इस चैनल की सदस्यता लेकर आप ऐसे ही गहरे ज्ञान से जुड़े रह सकते हैं जो आपको भीड़ से अलग बनाएगा। तीसरा बड़ा कारण
समय का अपमान। बुद्ध कहते हैं, बीता हुआ समय और बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। गरीब आदमी अपने समय को बहुत सस्ता समझता है। उसे लगता है कि उसके पास बहुत समय है। वो घंटों चाय की दुकान पर, मोबाइल की स्क्रीन पर या ताश के पत्तों में समय बर्बाद कर सकता है। लेकिन अमीर आदमी जानता है कि समय ही असली धन है। पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय खो जाए तो मृत्यु के क्षण में भी एक पल नहीं खरीदा जा सकता। सोचिए, आप अपने दिन के 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को स्मृति यानी जागरूकता का पाठ पढ़ाया था। उन्होंने कहा था कि हर पल जागते रहो। जो इंसान सो रहा है, मानसिक रूप से उसे कोई भी लूट सकता है। और आज आपका समय कौन लूट रहा है? आपका मोबाइल, आपका आलस्य और आपकी बेमतलब की बातें। अगर आप अपनी गरीबी मिटाना चाहते हैं तो आज से, अभी से एक नियम बना लें। अपने हर घंटे का हिसाब रखें। खुद से पूछें, पिछले 1 घंटे में मैंने जो किया, क्या उसने मुझे मेरे लक्ष्य के करीब पहुंचाया या दूर किया? चौथा कारण, जोखिम न लेना और डरना। बुद्ध कहते हैं, दुख का मूल कारण मोह और भय है। गरीब व्यक्ति अक्सर सुरक्षा के घेरे में रहना चाहता है। वो डरता है, अगर मैंने व्यापार शुरू किया और घाटा हो गया तो? अगर मैंने नौकरी बदली और नई नौकरी नहीं मिली तो? लोग क्या कहेंगे? ये डर आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देता। आप जहां हैं वही जमे रह जाते हैं, जैसे गंदे नाले का पानी, और ठहरा हुआ पानी हमेशा सड़ जाता है। एक कहानी सुनिए। एक बार एक किसान के पास कुछ बीज थे। उसने सोचा, अगर मैं इन्हें बोऊंगा तो हो सकता है बारिश ना हो और ये सूख जाए, या हो सकता है पक्षी इन्हें खा जाए या कीड़े लग जाए। इस डर से उसने बीज अपनी संदूक में बंद करके रख दिए। साल बीत गया। जब उसने संदूक खोली तो देखा कि वो बीज सड़ चुके थे, उन्हें घुन खा चुके थे। वही उसके पड़ोसी ने जोखिम उठाया, बीज बोए। कुछ बीज पक्षी खा गए, कुछ सूखे से मर गए, लेकिन जो बचे उन्होंने इतना अनाज दिया कि उसका घर भर गया। बुद्ध कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना है। गरीबी से निकलने के लिए आपको अपनी सुरक्षा के घेरे से बाहर कदम रखना ही होगा। आपको नई चीजें सीखनी होंगी, नए काम करने होंगे। गिरने का डर मन से निकाल दीजिए। जो गिरता है वही चलना सीखता है। 5वां कारण, धन के प्रति गलत धारणा। हमारे समाज में और कभी कभी गलतफहमी की वजह से अध्यात्म के नाम पर भी हमें सिखाया जाता है कि पैसा हाथ का मैल है, पैसा सब बुराइयों की जड़ है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि धन बुरा है। बुद्ध ने कहा कि धन के प्रति आसक्ति, चिपकना बुरी है। अगर आप अवचेतन मन में ये मानते हैं कि पैसा बुरी चीज है, अमीर लोग धूर्त होते हैं, तो पैसा कभी आपके पास नहीं आएगा। आप अनजाने में उसे अपने से दूर कर रहे हैं। धन एक ऊर्जा है, धन एक साधन है। अगर धन एक अच्छे इंसान के हाथ में है तो वो उससे अस्पताल बनाएगा, भूखों को खाना खिलाएगा, समाज की मदद करेगा। वही धन अगर बुरे इंसान के हाथ में है तो वो उससे हथियार खरीदेगा, नशा करेगा। धन बुरा नहीं है। धन का उपयोग करने वाला व्यक्ति कैसा है, ये महत्वपूर्ण है। अपनी सोच बदलिए, धन का सम्मान कीजिए, उसे एक शक्ति मानिए जिससे आप अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जब आप धन को सम्मान देंगे तभी वो आपके द्वार पर आएगा। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का निचोड़ ये है कि गरीबी बाहर कम और हमारे अंदर ज्यादा होती है। बाहर की दुनिया में अवसर भरे पड़े हैं, लेकिन हमारा मन ही बंद है। अब समाधान की बात करते हैं। आज से आपको 3 काम करने हैं। पहला, कृतज्ञता यानी आभार मानना। रोज सुबह उठकर उन चीजों के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास है, चाहे वो टूटी साइकिल हो या किराए का घर। जब आप हैं पर ध्यान देते हैं तो वो बढ़ता है। जब आप नहीं हैं पर रोते हैं तो वो अभाव और बढ़ता है। दूसरा, सीखना कभी बंद न करें। बुद्ध ने कहा है, प्रज्ञा, ज्ञान
कि बिना धन व्यर्थ है। आपकी कमाई आपकी समझ के बराबर होती है। अगर आप ज्यादा कमाना चाहते हैं तो अपनी योग्यता बढ़ाइए, कोई नया हुनर सीखिए, किताबों से दोस्ती कीजिए। तीसरा, देना शुरू करें। जैसा कि हमने पिछले भाग में भी बात की थी, दान केवल धन का नहीं होता। श्रमदान कीजिए, विद्या का दान कीजिए। कुदरत का नियम है, जो दोगे वही लौटकर 1000 गुना होकर आएगा। दोस्तों, ये यात्रा लंबी है। एक वीडियो से सब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन एक विचार से बदलाव की शुरुआत जरूर हो सकती है। गौतम बुद्ध ने हमें रास्ता दिखाया है। अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। कोई मसीहा नहीं आएगा आपकी गरीबी दूर करने। कोई नेता, कोई लॉटरी का टिकट आपको नहीं बचाएगा। आपको खुद उठना होगा, अपनी धूल खुद झाड़नी होगी और अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। क्या आप तैयार हैं इस लड़ाई के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए? अगर हां, तो कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत से लिखें, मैं तैयार हूं। मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा और देखूंगा कि कितने लोग सच में जाग चुके हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके अंदर कोई चिंगारी जलाई है, तो आप सुपर थैंक्स के माध्यम से हमारे प्रयास को सहयोग दे सकते हैं। ये हमें ऐसे ही गहरे और शोधपूर्ण वीडियो बनाने की शक्ति देता है। इस वीडियो को अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठकर देखें और शेयर करें। क्या पता आपकी वजह से किसी और की जिंदगी बदल जाए। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। अपना और अपने सपनों का ख्याल रखिएगा। दोस्तों, हमारी ये यात्रा अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर आ पहुंची है। पिछले 2 भागों में हमने जाना कि कैसे हमारे विचार, हमारी आदतें और हमारा दिखावा हमें गरीबी के कुएं में धकेले रखता है। हमने जाना कि बुद्ध ने कैसे हमें अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने की सीख दी। अब आज के इस तीसरे भाग में हम उस आखिरी और सबसे मजबूत ताले को खोलने जा रहे हैं, जो आपको अमीरी और खुशहाली से दूर रखे हुए है। ये ताला है अचेतन मन के अवरोध, यानी हमारे मन की गहरी गांठें। बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है। तुम जैसा सोचते हो वैसे बन जाते हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम अमीर बनने के बारे में सोचते तो बहुत है, फिर भी बनते क्यों नहीं? हम सोचते हैं मैं लखपति बनूं, लेकिन जेब खाली ही रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड अमीर बनना चाहता है, लेकिन हमारा अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड गरीबी को ही सच मानता है। और जीत हमेशा अचेतन मन की होती है। आज हम बुद्ध की उन गहन तकनीकों के बारे में बात करेंगे, जिनसे आप अपने मन की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अभी जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ये आपकी उपस्थिति दर्ज कराता है। और कमेंट में लिखें, मेरा मन मेरी शक्ति है। पहला अवरोध है खुद को अयोग्य मानना। बहुत से लोग गरीबी में इसलिए नहीं है कि उनके पास हुनर नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उन्हें अंदर ही अंदर लगता है कि वो अमीर बनने के लायक ही नहीं है। अरे, हम तो छोटे लोग हैं, बड़े सपने हमारे लिए नहीं है। हमारी किस्मत में यही लिखा है। ये जो हीन भावना है, ये सबसे बड़ी बेड़ी है। बुद्ध की एक बहुत सुंदर कथा है। एक बार एक व्यक्ति ने हाथी के बच्चे को एक पतली सी रस्सी से खूंटे से बांध दिया। बच्चा छोटा था, उसने बहुत कोशिश की रस्सी तोड़ने की, लेकिन वो नहीं टूटी। उसने मान लिया कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। समय बीता, हाथी विशाल हो गया। उसमें इतनी ताकत आ गई कि वो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ सकता था, लेकिन वो आज भी उसी पतली रस्सी से बंधा खड़ा रहता था। उसने कभी उसे तोड़ने की कोशिश ही नहीं की। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि मैं इसे नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, कहीं आप भी उसी हाथी की तरह तो नहीं है? बचपन में या कभी पुरानी नाकामी की वजह से आपने मान लिया हो कि अमीरी मेरे बस की नहीं है। बुद्ध कहते हैं, तुम अपनी सीमाओं के खुद रचयिता हो। आज ही उस मानसिक रस्सी को तोड़ दीजिए। आप ब्रह्मांड का एक अंश है। आपके अंदर अपार संभावनाएं हैं। खुद को कमतर आंकना बंद कीजिए। दूसरा अवरोध, ईर्ष्या और जलन।
जब आप किसी महंगी कार को गुजरते देखते हैं या किसी पड़ोसी को तरक्की करते देखते हैं, तो आपके मन में पहला विचार क्या आता है? क्या आप खुश होते हैं या आपके मन में एक जलन होती है? 2 नंबर का पैसा होगा, किस्मत अच्छी थी इसकी। बुद्ध ने बहुत साफ शब्दों में कहा है, दूसरों की ईर्ष्या करना खुद को जहर पिलाने जैसा है। जब आप किसी अमीर व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं, तो आप अनजाने में अपने दिमाग को यह संदेश दे रहे होते हैं कि अमीरी बुरी है, और आपका दिमाग आपको उस बुरी चीज से दूर रखेगा। आप उस चीज को कभी आकर्षित नहीं कर सकते जिससे आप नफरत करते हैं। आज से एक अभ्यास शुरू करें। जब भी किसी सफल या अमीर व्यक्ति को देखें, तो मन ही मन उसे आशीर्वाद दें। कहें, ईश्वर इसकी तरक्की और बढ़ाए। जब आप दूसरों की समृद्धि से खुश होना सीख जाते हैं, तो आप अपने लिए समृद्धि के दरवाजे खोल देते हैं। ये ब्रह्मांड का नियम है। तीसरा अवरोध, कल पर टालने की आदत, प्रोक्रेस्टिनेशन। गरीबी का सबसे पक्का दोस्त है कल से मेहनत शुरू करूंगा, कल से बचत शुरू करूंगा, कल नई दुकान देखूंगा। बुद्ध कहते हैं, मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसका समय अनिश्चित है। जो करना है अभी करो। गरीब आदमी हमेशा सही समय का इंतजार करता है और अमीर आदमी समय को सही बनाता है। आप जिस कल का इंतजार कर रहे हैं, वो कभी कैलेंडर में नहीं आता। आपके पास केवल आज है। सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो, तो क्या आप उसे वैसे ही बिताएंगे जैसे अब बिता रहे हैं? आलस्य में, शिकायतों में? अगर नहीं, तो बदलिए, अभी बदलिए। चौथा अवरोध, धन को रोक कर रखना। कुछ लोग पैसा कमाने के बाद उसे इतना दबा कर रखते हैं कि उसे खर्च करने में भी डरते हैं। वे कंजूस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि खर्च करेंगे तो खत्म हो जाएगा। बुद्ध ने प्रकृति का उदाहरण दिया है। अगर तुम सांस को रोक कर रखोगे तो मर जाओगे। सांस लेनी है तो पुरानी सांस छोड़नी पड़ेगी। धन भी पानी की तरह है, अगर बहेगा नहीं तो सड़ जाएगा। इसे समझदारी से निवेश, इन्वेस्ट करना सीखें। इसे अच्छे कामों में लगाना सीखें। कंजूसी गरीबी का ही दूसरा रूप है। एक अमीर मन हमेशा प्रवाह, फ्लो में विश्वास रखता है। पांचवा अवरोध, लक्ष्य का न होना। अगर आप रेलवे स्टेशन जाकर टिकट बाबू से कहें कि मुझे टिकट दे दो, और वो पूछे कहाँ का, और आप कहें कहीं का भी, तो क्या आपको टिकट मिलेगा? नहीं। फिर आप जिंदगी से ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो आपको सफलता दे, जब आपको खुद नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है? ज्यादातर गरीब लोगों के पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता। वे बस सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं। बुद्ध ने सम्यक संकल्प, राइट रिजॉल्व की बात की है, यानी एक दृढ़ निश्चय। आपको पता होना चाहिए कि आपको अगले 1 साल में कितना कमाना है, आपको किस तरह का जीवन चाहिए। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। अब समाधान की बारी। बुद्ध की दी हुई 3 शक्तिशाली तकनीकें जो आपके भाग्य को बदल सकती है। 1. विपश्यना, आत्मनिरीक्षण। रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करें और अपने पूरे दिन को फिल्म की तरह देखें। देखें कि कहां आपने आलस्य किया, कहां आपने फालतू खर्च किया, कहां आपने नकारात्मक सोचा। बिना खुद को कोसे बस देखें। ये जागरूकता ही धीरे धीरे आपकी गलत आदतों को खत्म कर देगी। 2. मैत्री भावना, अफर्मेशंस। सुबह उठते ही अपने अवचेतन मन में सकारात्मक बीज बोएं। खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं धन को आकर्षित कर रहा हूं, मैं मेहनती हूं, मेरे जीवन में सब अच्छा हो रहा है। शब्दों में बहुत ताकत होती है। जो आप बार बार बोलते हैं वही आपका सच बन जाता है। 3. सेवा और करुणा। ये सबसे गुप्त रहस्य है। अगर आपको कुछ चाहिए तो उसे देना शुरू कर दें। अगर आप सम्मान चाहते हैं तो दूसरों का सम्मान करें। अगर आप पैसा चाहते हैं तो दूसरों को कमाने में मदद करें। जब आप किसी की समस्या सुलझाते हैं
तो आप खुद की समृद्धि का रास्ता बना रहे होते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोग वही हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों की समस्याएं सुलझाई हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने हमें भिखारी बनकर नहीं, बल्कि सम्राट की तरह जीने का रास्ता दिखाया है। मन का सम्राट। गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, ये केवल एक अवस्था है जिसे बदला जा सकता है। आपकी जेब फटी हो सकती है, लेकिन आपका हौसला कभी नहीं फटना चाहिए। इस सीरीज के तीनों भागों में हमने जो बातें की, अगर आप उनका 10% भी अपने जीवन में उतार ले, तो मैं आपको स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूं कि आपकी गरीबी टिक नहीं पाएगी। उठिए, अपनी जंजीरों को तोड़िए। दुनिया आपका इंतजार कर रही है। आप गरीब पैदा हुए थे, ये आपकी गलती नहीं थी। लेकिन अगर आप गरीब मरे, तो ये पूरी तरह आपकी गलती होगी। क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करते हैं? कमेंट में लिखें। मैं अपनी कहानी बदलूंगा। ये ज्ञान मुफ्त में नहीं मिलता, इसके लिए अनुभव और शोध लगता है। अगर आप हमारे प्रयासों का सम्मान करना चाहते हैं, तो चैनल को ज्वाइन करें या सुपर थैंक्स भेजें। इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त को भेजें जो जिंदगी से हार मान चुका है। हमारा साथ यही खत्म नहीं होता। हम आगे भी ऐसी ही जीवन बदलने वाली चर्चाएं लाते रहेंगे। जुड़े रहें। नमो बुद्धाय। आपका भविष्य उज्जवल हो। आज इस चौथे भाग में हम बात करेंगे कर्म योग और वित्तीय बुद्धिमत्ता की, क्योंकि सिर्फ सोचने और प्रार्थना करने से पेट नहीं भरता, उसके लिए हाथ पांव चलाने पड़ते हैं, और वो भी सही दिशा में। गौतम बुद्ध ने न केवल ध्यान का मार्ग दिखाया, बल्कि उन्होंने गृहस्थों के लिए धन कमाने और उसे संभालने के बहुत ही व्यावहारिक सूत्र भी दिए थे, जिन्हें आज हम आधुनिक भाषा में फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि बुद्ध के अनुसार एक अमीर बनने वाले व्यक्ति का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और कमेंट में लिखें, कर्म ही पूजा है। सबसे पहली बात, आय के स्रोतों का सम्मान और विस्तार। बुद्ध ने दीघ निकाय में एक बहुत ही अद्भुत सूत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी कमाई को 4 हिस्सों में बांटना चाहिए। एक हिस्सा अपने और परिवार के खर्च के लिए। 2 हिस्से अपने व्यापार या काम को बढ़ाने के लिए री इन्वेस्टमेंट। 3 चौथा हिस्सा बुरे वक्त के लिए बचत, इमरजेंसी फंड। गरीब इंसान क्या करता है? वो जैसे ही कमाता है पूरा खर्च कर देता है, और अक्सर तो कमाने से पहले ही खर्च की योजना बना लेता है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति बीज पूंजी को ही खा जाता है, वो कभी फसल नहीं काट सकता। आपको अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने काम को और बेहतर बनाने में लगाना चाहिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो नई स्किल सीखने में पैसे लगाएं। अगर व्यापार करते हैं तो उसे बढ़ाने में लगाएं। दूसरी बात, कर्ज का कुचक्र। बुद्ध ने कर्ज को एक प्रकार का बंधन और दुख माना है। उन्होंने कहा है, ऋण मुक्त होना ही सबसे बड़ा सुख है। गरीब व्यक्ति अक्सर अपनी जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं के लिए कर्ज लेता है। शादी में दिखावे के लिए कर्ज, नया फोन लेने के लिए EMI। ये कर्ज आपको मानसिक रूप से गुलाम बना देता है। आप अपने मालिक के लिए नहीं, बैंक के लिए काम करने लगते हैं। आज ही प्रतिज्ञा लें, मैं बुरे कर्ज, बैड डेट से दूर रहूंगा। बुरा कर्ज वो है जो ऐसी चीजों के लिए लिया जाए जो आपकी जेब में पैसा नहीं डालती, जैसे टीवी, कार, छुट्टियां। हाँ, अगर आप व्यापार बढ़ाने के लिए, कुछ सीखने के लिए कर्ज लेते हैं, तो वो अच्छा कर्ज, गुड डेट हो सकता है, बशर्ते आपके पास उसे चुकाने की योजना हो। तीसरी बात, संगत और सलाह। हमने संगति की बात पहले भी की थी, लेकिन यहां बात है, आप सलाह किससे लेते हैं? अगर आपको बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाना है, तो क्या आप मोची के पास जाएंगे? नहीं ना। तो फिर धनवान बनने की सलाह आप अपने उन रिश्तेदारों या दोस्तों से क्यों लेते हैं जो खुद गरीब और असफल हैं? बुद्ध ने कहा है, प्रज्ञावान ज्ञानी की शरण में जाओ। अगर आपको अमीर बनना है तो उन लोगों को पढ़िए, उन लोगों को सुनिए
जिन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। उनकी जीवनी पढ़िए, उनकी गलतियों से सीखिए। गरीब व्यक्ति की सलाह आपको केवल गरीब बनाए रखेगी, क्योंकि वो अपने डर और अपनी अज्ञानता आपको परोस देगा। चौथी बात, काम में नैतिकता, एथिक्स और गुणवत्ता, क्वालिटी। बुद्ध ने सम्यक आजीविका का उपदेश दिया। इसका मतलब है ईमानदारी से कमाया गया धन। कुछ लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बेईमानी जरूरी है। ये सबसे बड़ा झूठ है। बेईमानी से आप एक बार पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप ब्रांड नहीं बन सकते। आप भरोसा नहीं जीत सकते, और लंबा पैसा भरोसे से आता है। चाहे आप झाड़ू लगा रहे हो या कोई कंपनी चला रहे हो, अपना काम इतनी शिद्दत और सफाई से करें कि कोई दूसरा उसे आपसे बेहतर न कर सके। बुद्ध कहते हैं, अपने काम में ही ईश्वर को देखो। जब आप अपने काम में एक्सीलेंस लाते हैं, तो सफलता झक मारकर आपके पीछे आती है। दुनिया उस व्यक्ति को मुंहमांगी कीमत देने को तैयार रहती है जो सबसे बेहतरीन काम करके देता है। पांचवी बात, धैर्य और निरंतरता। ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। हम सब जल्दी में हैं, हमें क्विक रिच स्कीम चाहिए, लेकिन बुद्ध प्रकृति का उदाहरण देते हैं। कोई भी फल पकने से पहले नहीं गिरता। बांस के पेड़ को जमीन से बाहर आने में 5 साल लगते हैं, लेकिन एक बार बाहर आने के बाद वो 6 हफ्तों में 90 फीट बढ़ जाता है। उन 5 सालों में वो अपनी जड़ें जमा रहा होता है। आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही, आप अपनी जड़ें जमा रहे हैं। गरीब व्यक्ति 2 दिन काम करता है और तीसरे दिन परिणाम न मिलने पर छोड़ देता है। अमीर व्यक्ति सालों साल काम करता है बिना परिणाम की चिंता किए, क्योंकि उसे अपनी मेहनत पर भरोसा होता है। छठी बात, स्वास्थ्य ही असली धन है। बुद्ध का ये सूत्र मत भूलना। आरोग्य परम लाभम। स्वास्थ्य सबसे बड़ा लाभ है। आप करोड़पति बन जाएं, लेकिन अगर आपका शरीर बीमारियों का घर बन गया तो वो पैसा किस काम का। गरीबी से निकलने की दौड़ में अपने शरीर को मत जलाइए। सही खाना, थोड़ा व्यायाम और पर्याप्त नींद, ये अमीर बनने के लिए उतने ही जरूरी है जितना पैसा कमाना, क्योंकि एक स्वस्थ दिमाग ही अमीर बनने के नए विचार सोच सकता है। दोस्तों, अब समय है एक्शन का। सुनना बहुत हो गया, समझना बहुत हो गया, अब करना है। आज से एक डायरी बनाएं। उसमें लिखें, 1, मेरा लक्ष्य क्या है, साफ और स्पष्ट शब्दों में। 2, उसे पाने के लिए मुझे आज क्या करना है। 3, मेरा आज का खर्चा कितना था और कमाई कितनी। बुद्ध ने कहा है, हजारों शब्दों से अच्छा वो एक शब्द है जो शांति दे, और हजारों विचारों से अच्छा वो एक कदम है जो मंजिल की ओर ले जाए। आपकी गरीबी आपकी पहचान नहीं है, ये सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है। इसे बदलने की शक्ति आपकी मुट्ठी में है। उसे पहचानिए। अगर आपको ये ज्ञान अमूल्य लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सुपर थैंक्स के जरिए अपना आभार व्यक्त करें और इस वीडियो को शेयर करके क्रांति लाएं। हम फिर मिलेंगे अगले भाग में, जहां हम और भी गहरे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए रुकना मत, थकना मत। नमो बुद्धाय। जय हिंद। दोस्तों, हमारी इस यात्रा के 5वें और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आपका स्वागत है। अब तक हमने मन, आदत, कर्म और धन प्रबंधन की बात की, लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो इन सब का आधार है। वो है आत्मसम्मान और पहचान का पुनर्निर्माण। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम स्वयं अपने दीपक हो। लेकिन एक गरीब व्यक्ति की सबसे बड़ी त्रासदी ये होती है कि वो अपना दीपक बुझा हुआ मान लेता है। गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, ये आत्मविश्वास की कमी है। ये आत्मा का कुचला जाना है। आज हम सीखेंगे कि कैसे एक टूटे हुए इंसान को अंदर से दोबारा खड़ा किया जाए, क्योंकि जब आप अंदर से राजा महसूस करते हैं तभी बाहर का साम्राज्य बनता है। अगर आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं अनमोल हूं। पहला बिंदु, गरीबी की मानसिकता से नाता तोड़ना। क्या आप जानते हैं कि कई बार
हम गरीबी को अपनी पहचान बना लेते हैं। हम गरीब हैं साहब, हमारी कौन सुनेगा, गरीब की हाय लगेगी। हम अपनी लाचारी को अपना कवच बना लेते हैं। हमें सहानुभूति पाने की आदत हो जाती है। बुद्ध कहते हैं, दया की भीख मत मांगो, अपने अधिकार के लिए पुरुषार्थ करो। जब तक आप खुद को बेचारा मानेंगे, दुनिया आपको पैरों तले रौंद देगी। आज से गरीब शब्द को अपनी डिक्शनरी से हटा दें। खुद को संघर्षरत योद्धा कहें। जब आप खुद की इज्जत करना शुरू करते हैं तो दुनिया मजबूर हो जाती है आपकी इज्जत करने पर। दूसरा बिंदु, भाषा और शब्दों का जादू। आप दिन भर में कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं? महंगाई मार डालेगी, पैसा तो हाथ का मैल है, अमीर लोग चोर होते हैं। बुद्ध ने सम्यक वाक, राइट स्पीच का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा, शब्द मंत्र होते हैं। अगर आप रोज बोलेंगे कि मैं बीमार हूं, तो आप बीमार हो जाएंगे। अगर आप रोज बोलेंगे कि मैं गरीब हूं, तो लक्ष्मी आपके द्वार से लौट जाएगी। अपनी भाषा बदलिए। महंगाई है की जगह बोलिए, मुझे अपनी आय बढ़ानी है। मैं ये नहीं खरीद सकता की जगह बोलिए, मैं इसे खरीदने के लिए क्या कर सकता हूं। सकारात्मक शब्द आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को बदल देते हैं और आपको नए रास्ते दिखने लगते हैं। तीसरा बिंदु, पोशाक और प्रस्तुति, अपीयरेंस प्रेजेंटेशन। ये सुनने में थोड़ा सतही लग सकता है, लेकिन इसका गहरा मनोवैज्ञानिक असर होता है। गरीब व्यक्ति अक्सर अपने आप को गंदा और अस्त व्यस्त रखता है। अरे कौन देख रहा है? लेकिन बुद्ध ने हमेशा स्वच्छता और गरिमा पर जोर दिया। जब आप साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, भले ही वे पुराने हों, जब आप नहा धोकर, बाल संवार कर शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। आपको लगता है कि आप कुछ महत्वपूर्ण हैं, और जब आप खुद को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो आप महत्वपूर्ण काम करते हैं। गरीबी का मतलब गंदगी नहीं है, सादगी में भी राजसी ठाठ हो सकता है। आज से ही अपनी प्रस्तुति बदलें, सिर उठाकर चलें, आंखों में आंखें डालकर बात करें। चौथा बिंदु, ना कहना सीखें। गरीब व्यक्ति अक्सर शोषण का शिकार होता है क्योंकि वो ना नहीं कह पाता। वो कम पैसे में ज्यादा काम करने को राजी हो जाता है। वो दूसरों का बोझ उठाने को राजी हो जाता है। बुद्ध ने करुणा सिखाई, लेकिन उन्होंने मूर्खता नहीं सिखाई। अगर कोई आपके समय या आपकी मेहनत की सही कद्र नहीं कर रहा, तो उसे ना कहना सीखें। अपनी सीमाओं, बाउंड्रीज का सम्मान करें। जब आप अपनी कद्र करते हैं, तो दुनिया भी आपकी कीमत लगाती है। मुफ्त में उपलब्ध चीज की कोई कद्र नहीं होती। पांचवा बिंदु, निरंतर सुधार, काइजेन। जापानी में इसे काइजेन कहते हैं, लेकिन बुद्ध ने इसे हजारों साल पहले अप्रमाद कहा था, यानी हर पल सजग रहकर खुद को बेहतर बनाना। गरीबी से निकलने का सबसे तेज तरीका है खुद को अपडेट करना। दुनिया बदल रही है। अगर आप आज भी वही काम कर रहे हैं जो 10 साल पहले करते थे और उसी तरीके से कर रहे हैं, तो आप पीछे रह जाएंगे। टेक्नोलॉजी सीखिए, नए तरीके सीखिए। क्या आप इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन के लिए करते हैं या सीखने के लिए? आज के दौर में ज्ञान मुफ्त में उपलब्ध है, YouTube पर, गूगल पर। अगर आप फिर भी नहीं सीख रहे, तो ये आपकी चॉइस है, मजबूरी नहीं। छठा बिंदु, आध्यात्मिक शक्ति। बुद्ध ने कहा था, जिसके पास धर्म, सदाचार है, उसके पास सब कुछ है। जब आप ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही चमक, ऑरा आ जाती है। ये चमक लोगों को आकर्षित करती है। लोग बेईमान अमीर से डर सकते हैं, लेकिन वे ईमानदार और मेहनती इंसान के साथ काम करना पसंद करते हैं। आपका चरित्र ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे कभी मत गिरने देना। पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन साख, रेप्यूटेशन बनाने में पूरी उम्र लग जाती है। सातवां बिंदु, विजन बोर्ड और विजुअलाइजेशन। बुद्ध ने ध्यान की शक्ति बताई थी। रोज सुबह 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें।
कल्पना करें कि आप उस गरीबी से निकल चुके हैं। महसूस करें कि आप अपने परिवार को अच्छी सुविधा दे रहे हैं। महसूस करें कि आपके पास पर्याप्त धन है और आप दूसरों की मदद कर रहे हैं। ये दिवा स्वप्न नहीं है, ये आपके दिमाग को दिशा देना है। जब दिमाग को मंजिल साफ दिखाई देती है तो वो वहां पहुंचने के रास्ते खुद बना लेता है। दोस्तों, ये 5 भागों की यात्रा सिर्फ शब्दों का खेल नहीं थी। ये एक आह्वान था, एक सोए हुए शेर को जगाने का प्रयास था। गरीबी आपकी नियति नहीं है, ये सिर्फ एक चुनौती है जिसे आपको पार करना है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा उद्धारकर्ता कोई और नहीं, तुम खुद हो। आज इस सीरीज के समापन पर मैं आपसे एक वादा चाहता हूं। वादा करें कि आप हार नहीं मानेंगे। वादा करें कि आप अपनी परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। वादा करें कि आप अपने बच्चों को विरासत में गरीबी नहीं, बल्कि संघर्ष और सफलता की कहानी देकर जाएंगे। अगर आप ये वादा करते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं वादा करता हूं। जाइए और अपनी दुनिया बदल डालिए। विजय आपकी ही होगी। नमो बुद्धाय। दोस्तों, अब तक हमने मन, कर्म, धन और आत्मसम्मान की बात की, लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो गरीबी की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। आज का विषय है रिश्तों का अर्थशास्त्र और सामाजिक पूंजी। गौतम बुद्ध ने संघ के महत्व पर बहुत जोर दिया था। उन्होंने कहा था, कल्याण मित्र, सच्चा दोस्त पूरे पवित्र जीवन का आधार है। गरीबी अक्सर अकेलेपन में पनपती है। जब हम खुद को दुनिया से काट लेते हैं तो हम अवसरों से भी कट जाते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे अपने रिश्तों और समाज का उपयोग करके आप गरीबी के चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं। अगर आप तैयार हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, संगठन में शक्ति है। पहला सूत्र, नेटवर्क ही नेटवर्थ है। आज के दौर में ये कहावत बहुत मशहूर है, लेकिन बुद्ध ने इसे सदियों पहले समझा दिया था। गरीब व्यक्ति अक्सर संकोची होता है। वो नए लोगों से मिलने से डरता है। उसे लगता है कि अमीर लोग उसे नीचा दिखाएंगे, लेकिन सच ये है कि अवसर लोगों के माध्यम से ही आते हैं। नौकरी की जानकारी, व्यापार का आइडिया, मदद का हाथ, ये सब इंसानों के जरिए ही मिलता है। आज से एक नियम बनाएं, हर हफ्ते कम से कम एक नए व्यक्ति से मिलें, उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। जरूरी नहीं कि वो अमीर हो, वो ज्ञानी या अनुभवी भी हो सकता है। अपने खोल, शैल से बाहर निकले। दुनिया बहुत बड़ी है और मददगार लोगों से भरी है। दूसरा सूत्र, पारिवारिक एकता। बुद्ध ने कहा था, जिस घर में कलह है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है घर के झगड़े। जब पति पत्नी, भाई भाई आपस में लड़ते हैं तो उनकी ऊर्जा और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। कोटक चहरी, बीमारी और तनाव में जमा पूंजी खत्म हो जाती है। अगर आप गरीब हैं तो सबसे पहले अपने परिवार को एक टीम बनाएं, सबको साथ बैठाएं, अपनी स्थिति साफ बताएं और कहें, हमें मिलकर इस गरीबी से लड़ना है, आपस में नहीं। जब पूरा परिवार एक लक्ष्य के लिए काम करता है तो खर्च कम होते हैं और कमाई बढ़ती है। एकता में ही समृद्धि है। तीसरा सूत्र, गुरु या मेंटोर की खोज। महाभारत में अर्जुन के पास कृष्ण थे, चंद्रगुप्त के पास चाणक्य थे। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक मार्गदर्शक होता है। गरीब व्यक्ति अक्सर अपनी अक्ल पर बहुत घमंड करता है या सलाह लेने में शर्म महसूस करता है। मैं किसी से क्यों पूछूं? बुद्ध ने कहा, अज्ञानी होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन अज्ञानी बने रहना शर्म की बात है। अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो सफल हो, समझदार हो। उसे अपना गुरु मान ले। उससे पूछें, मैं अपनी स्थिति कैसे सुधारूं? सच्चा गुरु आपको मछली नहीं देगा, मछली पकड़ना सिखाएगा। चौथा सूत्र, समाज को वापस देना, लॉ ऑफ सर्कुलेशन। ये सुनने में विरोधाभासी लग सकता है। मेरे पास खुद नहीं है, मैं समाज को क्या दूं? लेकिन बुद्ध का नियम है, प्रकृति शून्य, वैक्यूम को पसंद नहीं करती।
जब आप अपने समय, श्रम या ज्ञान का थोड़ा सा हिस्सा समाज सेवा में लगाते हैं, तो आप एक सकारात्मक ऊर्जा का चक्र शुरू करते हैं। आप लोगों की नजर में आते हैं, लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं, और यही भरोसा भविष्य में आपके लिए काम या व्यापार के अवसर लाता है। स्वार्थी होकर कोई अमीर नहीं बन सकता। उदारता ही समृद्धि की चाबी है। 5वां सूत्र, नकारात्मक रिश्तेदारों से दूरी। ये कड़वा है पर सच है। कुछ रिश्तेदार या दोस्त ऐसे होते हैं जो केकड़े की तरह होते हैं। जैसे ही आप ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, वे आपकी टांग खींच लेंगे। अरे, तू बड़ा आदमी बनेगा, ज्यादा उड़ मत। ऐसे लोग आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं। बुद्ध ने कहा, मूर्ख मित्र से बेहतर है अकेले रहना। ऐसे लोगों से भावनात्मक दूरी बना ले। उनसे अपनी योजनाएं साझा न करें। अपनी सफलता को शोर मचाने दे, अपनी जुबान को नहीं। 6वां सूत्र, संवाद कला, कम्युनिकेशन स्किल्स। गरीबी का एक कारण यह भी है कि हम अपनी बात सही ढंग से रख नहीं पाते। चाहे नौकरी का इंटरव्यू हो या ग्राहक से बात करनी हो, अगर आप अपनी बात प्रभावी ढंग से नहीं कह सकते तो आप पीछे रह जाएंगे। बुद्ध एक महान वक्ता थे। उनकी वाणी में स्पष्टता और मिठास थी। अपनी भाषा सुधारें, विनम्रता से लेकिन आत्मविश्वास से बोलना सीखें। अच्छी बोली पत्थर को भी मोम कर सकती है और ग्राहक की जेब ढीली करवा सकती है। 7वां सूत्र, उत्सव और आनंद। गरीब व्यक्ति अक्सर उत्सव मनाना भूल जाता है। उसका चेहरा हमेशा लटका रहता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, आनंद ही जीवन का स्वभाव है। जब आप छोटी छोटी खुशियों को मनाते हैं तो आप अपने दिमाग को यह संदेश देते हैं कि जीवन अच्छा है। ये सकारात्मकता आपको और मेहनत करने की ऊर्जा देती है। रोने वाले के पास कोई नहीं बैठना चाहता, लेकिन हंसने वाले के साथ दुनिया हंसती है। दोस्तों, ये 6 भागों की यात्रा अब यहाँ विराम लेती है। हमने हर उस पहलू को छूने की कोशिश की है जो आपको गरीबी की जंजीरों में जकड़े हुए है। मन से लेकर धन तक, आदतों से लेकर रिश्तों तक। अब गेंद आपके पाले में है। ज्ञान मिल गया, रास्ता दिख गया, अब चलना आपको है। याद रखिएगा, गरीबी कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीबी से लड़ने का प्रयास न करना पाप है। अपने आप पर विश्वास रखें, उस बुद्धत्व पर विश्वास रखें जो आपके भीतर सोया हुआ है। जागिए और अपनी दुनिया को रोशन कीजिए। आपकी सफलता की कामना के साथ नमो बुद्धाय। जय हिंद। दोस्तों, अब तक हमने मन, कर्म, धन, आत्मसम्मान और रिश्तों की बात की, लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो इन सब का निचोड़ है। वो है भविष्य का निर्माण और विरासत। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के कर्मों पर निर्भर करता है। गरीबी से निकलना सिर्फ आज पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर जीवन देने के लिए है। आज हम जानेंगे कि कैसे आप न केवल अपनी गरीबी मिटा सकते हैं, बल्कि एक ऐसी विरासत छोड़ सकते हैं कि आपकी आने वाली 7 पुश्तें आपको याद रखें। अगर आप तैयार हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं निर्माता हूं। पहला सूत्र, बच्चों की शिक्षा और संस्कार। गरीबी का चक्र तोड़ने का सबसे शक्तिशाली हथियार है शिक्षा। बुद्ध ने ज्ञान को सबसे बड़ा धन माना है। अगर आप गरीब हैं, तो अपनी आधी रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा जरूर दीजिए। शिक्षा सिर्फ स्कूल की डिग्री नहीं है। उन्हें जीवन का कौशल, लाइफ स्किल्स सिखाएं। उन्हें पैसे का महत्व, मेहनत की कीमत और ईमानदारी सिखाएं। अगर आप अपने बच्चों को सही संस्कार और शिक्षा दे गए, तो समझिए आपने गरीबी को जड़ से उखाड़ दिया। दूसरा सूत्र, निवेश की आदत, हैबिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। गरीब व्यक्ति सोचता है कि निवेश के लिए बहुत पैसा चाहिए। ये गलत है। आप 500 रुपए महीने से भी शुरुआत कर सकते हैं। कंपाउंडिंग की ताकत को समझें। आज का छोटा सा निवेश 20 साल बाद एक विशाल पेड़ बन सकता है।
अपने पैसे को बैंक में सड़ाने की बजाय उसे काम पर लगाएं। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या छोटा मोटा व्यापार, जानकारी लें और शुरुआत करें। तीसरा सूत्र, स्वास्थ्य बीमा और सुरक्षा। गरीब परिवार की एक बीमारी पूरी जमा पूंजी खत्म कर देती है और उन्हें कर्ज के दलदल में धकेल देती है। बुद्ध ने कहा, भविष्य की सुरक्षा वर्तमान की समझदारी में है। थोड़ा पैसा बचाकर अपना और परिवार का स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाएं। ये खर्च नहीं, निवेश है। ये आपको अचानक आने वाली मुसीबतों से बचाता है और गरीबी में वापस गिरने से रोकता है। चौथा सूत्र, अतिरिक्त आय के स्रोत, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। कभी भी एक आय पर निर्भर न रहें। बुद्ध ने भिक्षुओं को भी अलग अलग घरों से भिक्षा लेने को कहा था ताकि वे किसी एक पर बोझ न बने। आज के दौर में ये और भी जरूरी है। अपनी नौकरी या मुख्य काम के साथ साथ कोई छोटा साइड बिजनेस या फ्रीलांसिंग शुरू करें। यह आपको आर्थिक सुरक्षा देता है। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा खुला रहता है। पांचवा सूत्र, डिजिटल साक्षरता। आज की दुनिया डिजिटल है। अगर आप इंटरनेट, स्मार्टफोन और कंप्यूटर का सही इस्तेमाल नहीं जानते तो आप अनपढ़ के बराबर हैं। गरीबी से निकलने के लिए तकनीक का सहारा लें। ऑनलाइन काम ढूंढें, ऑनलाइन सीखें, अपना सामान ऑनलाइन बेचें। दुनिया आपकी मुट्ठी में है, बस उसे इस्तेमाल करना सीखें। छठा सूत्र, धैर्य और दूरदर्शिता, विजन। गरीबी से अमीरी का सफर एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें समय लगेगा, उतार चढ़ाव आएंगे, लोग हंसेंगे, लेकिन आपको अपनी नजर मछली की आंख पर रखनी है। बुद्ध की तरह अड़िग रहें। सोचे कि आज से 10 साल बाद आप कहाँ होना चाहते हैं और उस भविष्य के लिए आज मेहनत करें। सातवां सूत्र, कृतज्ञता और संतोष। अंत में सबसे जरूरी बात, अमीर बनने की दौड़ में ये मत भूल जाना कि असली खुशी संतोष में है। बुद्ध ने कहा, संतोष परम धन है। पैसे कमाएं, लेकिन पैसे के गुलाम न बने। अपने परिवार के साथ समय बिताएं, प्रकृति का आनंद लें। जब आप अंदर से भरे होते हैं तो बाहर की कमी आपको दुखी नहीं कर सकती। दोस्तों, ये 7 भागों की महाश्रृंखला यहीं समाप्त होती है। हमने गरीबी के हर पहलू को चीरफाड़ कर रख दिया है। अब कोई बहाना नहीं बचा। रास्ता साफ है, मंजिल सामने है। उठिए, अपने अंदर के बुद्ध को जगाइए, अपनी गरीबी को अपनी ताकत बनाइए। दिखा दीजिए दुनिया को कि आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी इस यात्रा के 8वें और निर्णायक पड़ाव पर आपका स्वागत है। अब तक हमने मन, कर्म, धन, आत्मसम्मान, रिश्ते और भविष्य निर्माण की बात की, लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो इन सब का सुरक्षा कवच है। वो है मानसिक दृढ़ता और विपरीत परिस्थितियों का सामना। गौतम बुद्ध ने कहा था, जीवन में दुख अनिवार्य है, लेकिन दुखी होना वैकल्पिक है। गरीबी से निकलने की राह फूलों की सेज नहीं है। इसमें कांटे भी होंगे, पत्थर भी होंगे और तूफान भी आएंगे। आज हम जानेंगे कि जब जिंदगी आपको नीचे गिराए तो वापस कैसे उठना है, कैसे अपनी हार को जीत की सीढ़ी बनाना है। अगर आप हर मुश्किल से लड़ने को तैयार हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं अजय हूं। पहला सूत्र, असफलता को गले लगाना। गरीब व्यक्ति असफलता से डरता है। उसे लगता है कि अगर वो फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं, गिरना बुरा नहीं है, गिरकर पड़े रहना बुरा है। हर सफल व्यक्ति कई बार फेल हुआ है। असफलता अंत नहीं है, ये सीखने का एक मौका है। जब भी आप गिरे, खुद से पूछें, इसने मुझे क्या सिखाया। अपनी गलतियों से सीखें और दोबारा कोशिश करें, लेकिन इस बार ज्यादा समझदारी से। दूसरा सूत्र, आलोचना का सामना। जब आप गरीबी से निकलने की कोशिश करेंगे तो लोग आपकी आलोचना करेंगे। बड़ा आया अमीर बनने वाला, औकात में रहो, ये ताने आपको सुनने मिलेंगे। बुद्ध ने कहा, निंदा और प्रशंसा को समान समझो।
लोगों की बातों को दिल पर मत लो, उनकी आलोचना को अपनी प्रेरणा बनाओ। जब आप सफल हो जाएंगे तो यही लोग आपकी तारीफ करेंगे। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। तीसरा सूत्र, तनाव प्रबंधन। गरीबी बहुत तनाव देती है। कल क्या खाएंगे, बच्चों की फीस कैसे भरेंगे, ये तनाव आपको बीमार कर सकता है और आपके फैसले गलत करवा सकता है। बुद्ध ने आनापानसती, सांसों पर ध्यान का उपाय दिया। जब भी तनाव हो, गहरी सांस ले, अपने दिमाग को शांत करें। शांत दिमाग ही सही रास्ता खोज सकता है। तनाव समस्या का हल नहीं है, बल्कि एक नई समस्या है। चौथा सूत्र, लचीलापन, एडेप्टेबिलिटी। समय बदलता है, हालात बदलते हैं। जो पेड़ आंधी में झुकना नहीं जानता, वो टूट जाता है। गरीबी से निकलने के लिए आपको लचीला होना होगा। अगर एक काम नहीं चल रहा तो दूसरा काम सीखें। अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता खोजें। जिद मत पकड़े, पानी की तरह बने जो अपना रास्ता खुद बना लेता है। पांचवा सूत्र, आत्मविश्वास की ढाल। जब सब कुछ खिलाफ हो तब भी खुद पर भरोसा रखें। बुद्ध ने कहा, अपने आप पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं को जीतने से बेहतर है। दुनिया आप पर भरोसा करे या न करे, आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। रोज आईने के सामने खड़े होकर कहें, मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा। ये विश्वास ही आपको अंधेरे से उजाले में ले जाएगा। छठा सूत्र, धैर्य की परीक्षा। गरीबी से अमीरी का सफर एक दिन का नहीं है, इसमें साल लग सकते हैं। कई बार लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन याद रखें, बीज जमीन के अंदर होता है तो दिखता नहीं, पर वो बढ़ रहा होता है। धैर्य रखें, अपनी मेहनत जारी रखें, परिणाम जरूर मिलेगा। देर है, अंधेर नहीं। सातवां सूत्र, उम्मीद का दामन। चाहे कितनी भी काली रात हो, सवेरा जरूर होता है। उम्मीद कभी मत छोड़ना। बुद्ध ने कहा, हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं। हर दिन एक नया मौका है। अपनी उम्मीद को जिंदा रखें। यही वो ईंधन है जो आपको चलाता रहेगा। दोस्तों, ये 8 भागों की महाश्रृंखला अब पूर्णता की ओर है। हमने गरीबी के हर पहलू को, हर चुनौती को समझा और उसका समाधान खोजा। अब आपके पास वो सारा ज्ञान है जो आपको चाहिए। अब बस एक ही चीज की जरूरत है, आपके संकल्प की। उठिए, अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लीजिए। आप गरीब पैदा हुए, ये आपकी गलती नहीं थी, लेकिन अब गरीबी में जीना आपकी चॉइस नहीं होनी चाहिए। आप बदल सकते हैं, आप बदलेंगे। अगर इस सीरीज ने आपके जीवन में एक भी सकारात्मक बदलाव लाया है, तो हमारा प्रयास सफल हुआ। इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें, इसे फैलाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, सुपर थैंक्स के जरिए हमें सपोर्ट करें। हम फिर मिलेंगे नए विषयों के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, विजय भव। दोस्तों, स्वागत है उस पल में जिसका इंतजार आपने अपनी पूरी जिंदगी किया है। हम एक लंबी यात्रा पर निकले थे। हमने गरीबी के अंधेरे को देखा, उसके कारणों को समझा और उससे लड़ने के हथियारों को पहचाना। हमने मन की गहराइयों को टटोला, आदतों को बदला और रिश्तों की ताकत को जाना। लेकिन आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, वो इन सब का निचोड़ है। आज हम उस ब्रह्मास्त्र की बात करेंगे जो गरीबी के राक्षस का हमेशा के लिए अंत कर देगा। आज का ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये एक घोषणा पत्र है, आपकी आजादी का घोषणा पत्र। आज हम बात करेंगे अंतिम सत्य की, वो सत्य जो बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे पाया था। वो सत्य जो आपको न केवल धनवान बनाएगा, बल्कि आपको जीवन का असली सम्राट बना देगा। ये वीडियो लंबा होगा, बहुत लंबा, क्योंकि आज हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज हम गरीबी की हर एक ईंट को उखाड़ फेंकेंगे। तो अगर आपके पास समय नहीं है, तो इसे अभी वॉच लेटर में डाल दें। इसे तब देखें जब आप पूरी तरह से शांत हो।
क्योंकि आज जो बातें होंगी वो आपके डीएनए को बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस महागाथा का अंतिम अध्याय। बुद्ध ने कहा था, शून्यता ही पूर्णता है। गरीबी क्या है? गरीबी शून्य होने का एहसास है। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि इसी शून्य में सृजन, क्रिएशन की असीम शक्ति छिपी है। जरा सोचिए, एक बीज के पास क्या होता है? कुछ नहीं। वो मिट्टी में दबता है, अंधेरे में रहता है, लेकिन उसके अंदर एक जंगल छिपा होता है। आप भी उसी बीज की तरह हैं। आपकी गरीबी वो मिट्टी है जो आपको दबा रही है, लेकिन यही दबाव आपको अंकुरित होने के लिए मजबूर करेगा। ज्यादातर लोग गरीबी को एक कमी, लैक मानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज से आप गरीबी को एक संभावना, पॉसिबिलिटी माने। जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तो आपके पास पाने के लिए पूरा संसार होता है। इतिहास गवाह है, दुनिया के सबसे महान साम्राज्य, सबसे बड़े आविष्कार और सबसे सफल व्यापार उन लोगों ने खड़े किए जिनके पास शुरुआत में फूटी कौड़ी नहीं थी। धीरू भाई अंबानी, अब्राहम लिंकन, एपीजे अब्दुल कलाम, ये सब शून्य से शुरू हुए थे। बुद्ध कहते हैं, अपने अभाव को अपना प्रभाव बनाओ। अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आपके पास भूख, हंगर है, और ये भूख पैसे से ज्यादा कीमती है। अमीर बाप की औलाद के पास पैसा होता है, लेकिन उसके पास वो आग नहीं होती जो एक गरीब के पास होती है। अपनी इस आग को पहचानिए, इसे बुझने मत दीजिए, इसे ईंधन बनाइए। बुद्ध ने कहा, प्रज्ञा, ज्ञान के समान कोई प्रकाश नहीं है। गरीबी का सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञान है। हम गरीब इसलिए नहीं हैं कि दुनिया में पैसे की कमी है। दुनिया में अथाह पैसा है। हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उस पैसे को अपनी तरफ कैसे खींचना है। इसे मनी मैग्नेटिज्म कहते हैं। पैसा एक ऊर्जा है। ये उन लोगों की तरफ खिंचा चला आता है जो समस्याओं का समाधान करते हैं। एक बार एक राजा का रथ कीचड़ में फंस गया। उसके सैनिक धक्का लगा रहे थे, लेकिन रथ नहीं हिला। तभी वहां से एक कमजोर सा दिखने वाला युवक गुजरा। उसने देखा और कहा, मैं इसे निकाल सकता हूं, लेकिन मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। सैनिक हंसे। राजा ने कहा, ठीक है, निकालो। युवक ने रथ के पहियों के नीचे कुछ सूखी लकड़ियां और पत्थर लगाए, घोड़ों की लगाम को एक खास तरीके से खींचा और एक ही झटके में रथ बाहर आ गया। राजा हैरान था। उसने पूछा, तुमने ये कैसे किया? युवक ने कहा, महाराज, ताकत तो आपके सैनिकों के पास भी थी, लेकिन टेक्निक मेरे पास थी। दोस्तों, यही फर्क है। मजदूर दिन भर पसीना बहाता है, लेकिन कम कमाता है। इंजीनियर या डॉक्टर कम पसीना बहाते हैं, लेकिन ज्यादा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि वे गर्दन के नीचे वाले हिस्से, शरीर का नहीं, बल्कि गर्दन के ऊपर वाले हिस्से, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। आज से कसम खा ले, अपनी कमाई का 10% हिस्सा अपनी गर्दन के ऊपर वाले हिस्से पर खर्च करेंगे। किताबें खरीदें, कोर्स करें, सेमिनार में जाएं। अगर आप आज 500 रुपए की किताब नहीं खरीद सकते, तो आप कल 500 करोड़ का साम्राज्य नहीं बना सकते। ज्ञान ही वो चुंबक है जो धन को खींचता है। कमाना एक कला है, लेकिन उसे बचाना और बढ़ाना एक विज्ञान है। बुद्ध ने शील यानी अनुशासन पर बहुत जोर दिया। बहुत से लोग लॉटरी जीतकर करोड़पति बनते हैं, लेकिन 2 साल बाद फिर सड़क पर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पात्रता, कैपेसिटी नहीं थी। बुद्ध कहते हैं, छिद्र वाले घड़े में पानी नहीं टिकता। अगर आपके चरित्र में, आपकी आदतों में छेद है, तो पैसा आएगा और बह जाएगा। 1. व्यसन, एडिक्शन, शराब, जुआ, सिगरेट। ये न केवल पैसा जलाते हैं, बल्कि आपकी सोचने की शक्ति भी जला देते हैं। 2. दिखावा, शो ऑफ, पड़ोसियों को जलाने के लिए कार खरीदना, जबकि आपकी ईएमआई भरने की औकात नहीं है।
ये आत्महत्या है। 3, आवेगपूर्ण खरीदारी। इंपल्सिव बाइंग, बाजार गए थे सब्जी लेने और सेल देखकर कपड़े ले आए। ये अनुशासनहीनता है। 4, जुबान का पक्का न होना। अगर आपने किसी से वादा किया है और उसे पूरा नहीं किया तो आप अपनी साख, क्रेडिट खो देते हैं और बिजनेस साख पर चलता है। 5, समय की बर्बादी। जो समय आप गपशप में बिताते हैं वही समय अमीर लोग निवेश की योजना बनाने में बिताते हैं। बुद्ध ने कहा, जगत में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। आप अकेले अमीर नहीं बन सकते। आपको लोगों की जरूरत है। लेकिन लोग आपकी मदद क्यों करेंगे? यहां आता है बुद्ध का मैत्री का सिद्धांत। जब आप लोगों से मिलते हैं तो क्या आप ये सोचते हैं कि मैं इससे क्या ले सकता हूं, या ये सोचते हैं कि मैं इसका क्या भला कर सकता हूं? अगर आप लेने की सोचेंगे तो लोग आपसे दूर भागेंगे। कोई भी लालची इंसान को पसंद नहीं करता, लेकिन अगर आप देने की सोचेंगे तो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। आज से वैल्यू ऐड करना शुरू करें। अपने बॉस का काम आसान करें। अपने ग्राहक को उम्मीद से थोड़ा ज्यादा दें। अपने दोस्तों की मुश्किल वक्त में मदद करें। ये गुडविल का बैंक बैलेंस है, और यकीन मानिए ये बैंक कभी फेल नहीं होता। जब आपको जरूरत होगी तो यही लोग आपके लिए खड़े होंगे। इसे ही असली सोशल कैपिटल कहते हैं। बुद्ध ने सफलता के लिए वीर्य यानी अदम्य उत्साह और प्रयास को अनिवार्य बताया है। गरीबी का सबसे बड़ा कारण है कंफर्ट जोन। जितना मिल रहा है ठीक है, दाल रोटी चल रही है, ये संतोष नहीं है, ये कायरता है। बुद्ध ने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये विवेकानंद जी ने भी दोहराया था। आपको पागलपन की हद तक मेहनत करनी होगी। 8 घंटे की नौकरी सिर्फ पेट भरती है। अगर अमीर बनना है तो उसके बाद के 4 घंटे आपको अपने सपनों पर लगाने होंगे। क्या आप थक जाते हैं? बुद्ध कहते हैं, शरीर थकता है, मन नहीं। जब आपका क्यों, वाय मजबूत होता है तो थकान गायब हो जाती है। अपने परिवार की गरीबी को देखिए। अपने बच्चों के भविष्य को देखिए। क्या ये आपको सोने देता है? अगर हां, तो आप अभी भी सो रहे हैं। गरीबी से निकलने के रास्ते में आप गिरेंगे, जरूर गिरेंगे। लोग हंसेंगे, रिश्तेदार ताने मारेंगे। बड़ा आया था बिजनेस करने, कहा था ना नौकरी कर ले। ऐसे समय में आपको बुद्ध की उपेक्षा, संभाव की ढाल चाहिए। सुख हो या दुख, जीत हो या हार, मन को स्थिर रखें। अगर आप सफलता पर बहुत ज्यादा उछलेंगे तो असफलता पर बहुत ज्यादा रोएंगे। एक स्थित प्रज्ञ, स्टेबल माइंड व्यक्ति ही लंबी रेस का घोड़ा होता है। असफलता अंत नहीं है, यह सिर्फ एक फीडबैक है। यह बताता है कि तरीका बदलो, लक्ष्य नहीं। केएफसी के मालिक कर्नल सैंडर्स 1009 बार फेल हुए थे। अगर वो 1000वीं बार रुक जाते तो आज केएफसी नहीं होता। आप कितनी बार फेल हुए? 2 बार, 5 बार, और हार मान ली? शर्म आनी चाहिए। उठिए और दोबारा कोशिश कीजिए। और अंत में वो हथियार जो आपको अजेय बना देगा, ध्यान। आप कहेंगे, ध्यान से पैसा कैसे आएगा? ध्यान से फोकस आता है। ध्यान से निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग आती है। ध्यान से तनाव मुक्ति, स्ट्रेस रिलीफ मिलती है। एक शांत दिमाग एक लेजर बीम की तरह होता है, वो लोहे को भी काट सकता है। एक अशांत दिमाग एक बिखरे हुए बल्ब की तरह होता है, जो सिर्फ थोड़ी रोशनी देता है। दुनिया के सबसे अमीर लोग, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, रे डेलियो, सब ध्यान करते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि असली खेल बाहर नहीं, अंदर चल रहा है। रोज सुबह 20 मिनट अपनी सांसों के साथ बिताएं। अपने दिमाग के कचरे को साफ करें। फिर देखिए आपके विचार कितने स्पष्ट और शक्तिशाली हो जाते हैं। दोस्तों, हमने एक लंबी यात्रा तय की है। हमने जाना कि गरीबी आपकी जेब में नहीं, आपकी सोच में है।
हमने जाना कि अमीर बनना कोई जादू नहीं, एक विज्ञान है। हमने जाना कि बुद्ध केवल एक सन्यासी नहीं, बल्कि एक महान मनोवैज्ञानिक और प्रबंधन गुरु थे। अब आपके पास दो रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, इस वीडियो को बंद करें, सो जाएं और कल सुबह वही पुरानी, घिसी पिटी, शिकायतों भरी जिंदगी जीना शुरू करें और अपनी गरीबी का रोना रोते रहें। रास्ता नंबर 2, आज, अभी, इसी वक्त एक संकल्प लें, एक डायरी उठाएं, अपनी योजना लिखें और एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। एक ऐसी जिंदगी जहां आप न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी भला कर सकें। चुनाव आपका है, लेकिन याद रखिएगा, आप गरीब पैदा हुए, यह आपकी गलती नहीं थी। लेकिन अगर आप गरीब मरे तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा और न ही आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको माफ करेंगी। बुद्ध ने कहा था, अप्पो दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो, अपनी रोशनी खुद बनो। जाइए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप किस मिट्टी के बने हैं। जाइए और अपनी कहानी को इतिहास में बदल दीजिए। अगर आप हमारे इस मिशन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि हम रुकने वाले नहीं हैं। हम आपको जगाते रहेंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका हमसफर। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई क्रांति के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय हिंद।